हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 9th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंत तक आप किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक के परिभाषा के बारे में जाने थे बच्चों, और आप ये भी पढ़े थे कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा, और जिनका अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। तो आज हम एक टेबल लेके आपके सामने रखे हुए हैं, जिस टेबल से कई प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हो और उसका आंसर जान सकते हो। बच्चों देखिए, आपके सामने एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है, एक तरफ माध्यम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। माध्यम है वायु जिसका अपवर्तनांक 1.003 है, दूसरा माध्यम है बर्फ जिसका अपवर्तनांक 1.31 है, जल जिसका अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल जिसका अपवर्तनांक कितना है, केरोसिन जिसका 1.44, तारपीन का तेल जिसका 1.47, बेंजीन जिसका अपवर्तनांक 1.50, क्राउन कांच जिसका 1.52, कनाडा बालसम जिसका 1.53, खनिज नमक 1.54, फ्लिंट कांच 1.65, नीलम 1.77, हीरा 2.42। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे माध्यम लिए हुए हैं जिसका अपवर्तनांक भी रखे हुए हैं। तो इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए टेबल में से किसमें कौन सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है। तो कौन सबसे अधिक घना है, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा बच्चों वो सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है बच्चों। फिर इसी में पूछेगा इनमें से कौन सबसे कम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है, तो आपका आंसर होगा वायु। वायु जिसका अपवर्तनांक 1.003 है, यह सबसे कम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है। फिर है यदि केरोसिन का दे देगा, यदि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है तो बताइए कि केरोसिन में प्रकाश का वेग कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे खास प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरोसिन का अपवर्तनांक दे दिया है, मान लीजिए अपवर्तनांक को तो हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं बच्चों, म्यू, केरोसिन को के लिख दिए, म्यू के इक्वल टू दे दिया है 1.44। तो आप जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे केरोसिन में प्रकाश का वेग। तो ये अपवर्तनांक अगर आपके पास 1.44 है और आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये नहीं भी दिया रहे आपको स्वतः लिखना है। कभी एग्जाम में जनरली दे दिए जाते हैं बच्चों, अगर नहीं भी दिए जाए तो आप ये माइंडसेट कर लो कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए, तो वेलोसिटी इन केरोसिन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 1.44। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग केरोसिन में प्रकाश का वेग पता कर सकते हैं। और है कोई भी दो पदार्थ दे देगा और कहेगा कि इसमें प्रकाश किसमें तीव्र गति से चलेगा, आप इसको भाग दे के अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे बच्चों, और इस टेबल को भी आप वीडियो रोक करके लिख लेंगे बच्चों। ये बहुत ही कारगर टेबल है, ये बहुत ही काम देगा बच्चों इन फ्यूचर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। दो पदार्थ दे देगा और कहेगा इनमें से किसमें प्रकाश तीव्र गति से चलेगा। तो देखिए, कोई भी दो पदार्थ, एक दे दिया केरोसिन और एक दे दिया आपको बेंजीन। केरोसिन एवं बेंजीन, इन दोनों में से प्रकाश किसमें तीव्र गति से चलेगा। तो सर देखिए किसमें विरल कौन है बच्चों, जो विरल माध्यम होगा प्रकाश उसी में तीव्र गति से चलेगा। तो इसमें विरल कौन है, केरोसिन। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 और बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि केरोसिन में प्रकाश तीव्र वेग से चलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आएगा बच्चों, जो मैट्रिक में अक्सर पूछे जाते हैं,
ठीक है, कि प्रकाश डेढ़ अपवर्तनांक के कांच के प्रकाश वायु से चलकर डेढ़ अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, तो बताइए कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। जो अभी मैंने ये बताया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम बहुत बार ये पूछे गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको आपको सॉल्व कर दिया जाए। प्रकाश डेढ़ अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में तिरछी रूप से प्रवेश करता है, तो अपवर्तनांक दिया है किसका, कांच का। किसका अपवर्तनांक दे दिया है बच्चों, कांच का। तो चूंकि दिया है, आप प्रश्न लिखिए पहले, प्रकाश वायु से चलकर डेढ़ अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, तो बताइए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। और एक क्वेश्चन इसमें दे दिया रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है बच्चों। तो चूंकि दिया है μg = 1.50, μg मतलब अपवर्तनांक किसका, कांच का यानी ग्लास का। वेलोसिटी ऑफ एयर इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू वाट। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि μg = VA/VG से, VG = VA/μg। VA कितना है बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बाय μg कितना है, तो है 1.5। ये कट गया दो बार में, तो हम लोग कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये आप इसको वीडियो को रोक करके बच्चों और इसको उतार लेंगे। ठीक है, आप उतार लिए होंगे। अब इसमें देखिए एक और सवाल पूछे जाते हैं, वायु में गमन करती कोई प्रकाश किरण जल में तिरछी रूप से प्रवेश करता है, तो बताइए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि प्रकाश किरण अगर सघन से विरल जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा, और विरल से अगर सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो साइंस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा बच्चों, वहाँ पर आप क्लिक करें और पिछले सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और अगर नहीं तो यदि आप मैथ का लिस्ट देखना चाहते हैं, मैं चूँकि आपके इस चैनल पे मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ क्लास 10 के लिए और इंटरमीडिएट 11-12 के लिए भी पढ़ाता हूँ बच्चों, वो भी प्लेलिस्ट आपको आई का आइकॉन बना हुआ रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि यह अगर विरल है या अगर सघन है तो यह अभिलंब की, अगर इससे इसमें जा रहा है तो यह किधर मुड़ेगा भाई, अभिलंब की ओर। यानी ये नहीं होता तो ये इधर सीधा चला जाता, अभी मुड़ जाएगा ये इधर। अब बताइए किससे प्रकाश जा रहा है, वायु से। किस में, जल में। वायु से किस में जा रहा है बच्चों, जल में। मैंने बोला कि वायु से कोई प्रकाश किरण जल में तिरछी रूप से आपतित होती है, तो बताइए कि यह किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो हमारा आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, क्योंकि जल का घनत्व या अपवर्तनांक वायु की तुलना में अधिक है। तो आपका आंसर यही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए आज के इस टॉपिक का जो अंतिम सवाल होगा हमारा वो ये है कि एक आयताकार कांच का स्लेब लेंगे तो उससे अपवर्तन जो होगा कैसे होगा बच्चों। देख लीजिए इसको भी आप, आयताकार कांच का स्लेब ले लीजिए। देखिए यहां पर मान लीजिए आपका कोई प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, ये आपतित प्रकाश है। इस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो लंब डाल देंगे।
तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो पहले प्रकाश किरण जहाँ से आ रहा था वो निर्वात या वायु था बच्चों। अब की बार जैसे उसके लिए दूसरा माध्यम क्या है, कांच। आप खुद सोचो कि निर्वात का अपवर्तनांक ज़्यादा है कि कांच का, तो आपका आंसर होगा कांच का। तो किधर मुड़ेगा, या अभिलंब की ओर, यानी कि यह सीधा नहीं जा करके, इसका रास्ता इधर होता, इधर नहीं हो करके यह चलाएगा इधर, मुड़ जाएगा बच्चों। और यहाँ जैसे ही टकराएगा अब की बार इसको एक और दूसरा माध्यम मिलने जाएगा। अब की बार कांच से होकर के आ रहा था, अब कांच से हवा में जाएगा बच्चों। जब कांच से हवा में जाएगा तो फिर इसका माध्यम यहाँ पर चेंज होगा। और किस प्रकार चेंज होगा, तो सघन से विरल, सघन से विरल। तो आप जानते हैं कि सघन से विरल जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटते हैं बच्चों। तो यह चला जाएगा इधर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दो बार अपवर्तन होगा, एक बार यहां होगा तो एक बार यहां होगा बच्चों। कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन, केवल और केवल हमको ये चीज जानना था। इससे क्वेश्चन जल्दी से नहीं आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, फिर भी आपको जानना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया बच्चों।